दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 24 अगस्त 2026। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का शो, इंडिया की दिन भर की खबरें। इस शो में आज आप देखेंगे सियासत में नाना दादी के किस्से हो गए शुरू। काल गणना मनु ने दी, आपके नाना दादी ने नहीं। आखिर राहुल गांधी पर यह कहकर क्यों भड़के सीएम योगी? सावन में मछली और बंगाल की याद। यूपी चुनाव से पहले किसने चला नॉन वेज वाला सियासी दांव? नई हिट लिस्ट से कश्मीरी पंडितों में मची दहशत। किसने दिए आतंकियों को लोगों के नाम पते? जांच शुरू। एक ही वक्त में दो जिलों में मौजूदगी से मचा हड़कंप। झारखंड पुलिस के एफआईआर वाले दाव पर आखिर क्यों उठा बड़ा सवाल? क्या गैर कानूनी है वन नेशन वन इलेक्शन? जानिए जेपीसी की बैठक में क्यों हो गया बड़ा बवाल। टेलीकॉम डिपार्टमेंट का नया डिजिटल चाबुक। जानिए जियो, एयरटेल और वीआई यूजर्स का कौन सा सिम हो सकता है फॉरेन ब्लॉक। शुरुआत करते हैं शो की। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान ने देश की सियासत में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। पुणे में छात्रों की गूंज प्रोग्राम में राहुल गांधी ने औरतों को भारत की असली ताकत बताते हुए पुरुष प्रधान समाज और मनुस्मृति की सोच के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की थी। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान से अब देश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ चुका है। पुणे में औरतों से खिताब करते हुए, खातून से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने मनुस्मृति की सोच पर कड़ा हमला बोला। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के गढ़ रायबरेली से पलटवार करते हुए उन्हें आड़े हाथों ले लिया। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक संविधान की कसम खाने के बाद भी राहुल गांधी देश की रिवायतों और तहजीब को नीचा दिखाना अपना पैदाइशी हक समझते हैं। सीएम योगी ने बेहद संगीन इल्जाम लगाए हैं। योगी के मुताबिक राहुल गांधी हमारी बेटियों को, भारत की बेटियों को भड़काने और समाज में गलत मैसेज देने की साजिश कर रहे हैं। योगी ने तंज कसते हुए कहा, राहुल जी, काल गणना मनु ने दी है, ये आपके नाना परनाना या आपकी दादी ने नहीं दी है। संविधान की कसम खाने के बाद भी राहुल देश की पुरानी तहजीब और विरासत को नीचा दिखाना अपना हक समझते हैं, ये योगी कह रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की सीनियर लीडर स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी के महिला समर्थक दावों पर सवाल खड़े कर दिए। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को सीधी चुनौती दी कि अगर वो वाकई औरतों के, महिलाओं के हक और उनकी सियासी हिस्सेदारी के साथ हैं तो बयानबाजी छोड़कर संसद और असेंबली में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलाने में आगे बढ़कर साथ दें। हालांकि 2023 में महिला रिजर्वेशन बिल संसद से पास हो चुका है। इसके बाद डिलिमिटेशन यानी परसीमन बिल के साथ दोबारा महिला रिजर्वेशन बिल इस साल लाया गया था, जिस पर अपोजिशन ने सवाल उठाए थे कि जब बिल पास हो चुका है तो इसे दोबारा क्यों लाया जा रहा है। छात्रों की गूंज प्रोग्राम में राहुल गांधी ने जो कुछ बोला दोस्तों, और अब जिस तरह से बीजेपी उस पर काउंटर कर रही है या सियासत कर रही है, उससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में ये सियासी जंग और ज़्यादा तेज होगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों मछली को लेकर पारा चढ़ा हुआ है। बीफ से मछली तक बात आ गई है। एक प्रोग्राम के मेन्यू में मछली का शामिल होना अब बड़े विवाद की जड़ बनता जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर सीधे कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट अजय राय पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए पूरा मामला क्या है। दरअसल कांग्रेस लीडर अजय राय एक प्रोग्राम में शामिल होने अयोध्या पहुंचे थे, जहां खाने में मछली भी रखी गई थी। फिर क्या, इसका वीडियो सामने आया और चारों तरफ बवाल मच गया। उसी मामले में योगी आदित्यनाथ ने अजय राय पर इल्जाम लगाया कि ये लोग एक तरफ राम राम करते हैं और दूसरी तरफ अयोध्या जैसी मुकद्दस ज़मीन पर, पाक मतलब पवित्र ज़मीन पर सावन के महीने में मछली खाते हैं। वहीं अजय राय ने चैलेंज दिया कि अगर उनके मछली खाने की एक भी तस्वीर कोई सामने ले आए तो वो इस्तीफा दे देंगे। अजय राय ने इसे निषाद समाज का प्रोग्राम बताया और मछली को उनके रहन सहन का हिस्सा करार दिया। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में निषाद समाज पर कुछ नहीं कहा। सावन तो वहाँ भी चल रहे हैं। वहीं कुछ लोग बंगाल चुनाव के वक्त मंगल के दिन एमपी मनोज तिवारी के मछली खाने वाले वीडियो की याद दिला रहे हैं। हाल ही में यूपी सरकार में मिनिस्टर संजय निषाद का भी बयान वायरल हुआ था कि बिना लहसुन प्याज की बनाई गई मछली शाकाहारी होती है। खैर, यूपी में चुनाव नज़दीक है
तो मछली और मटन का मुद्दा तो गरमाएगा ही, हल्के हल्के बीफ भी आएगा। देखते रहिए। बढ़ते हैं आगे। वादी में अमन चैन का दावा कर रही हुकूमत की पोल उस वक्त खुल गई जब कश्मीरी पंडितों के नाम एक ऐसा खौफनाक और जहरीला खत सामने आया जिसने पूरे जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिस्टम को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया पर लगातार मिल रही धमकियों और इस बेनामी खत के बाद घाटी में तैनात कश्मीरी पंडित मुलाजिमों में भारी खौफ है। हालात इस कदर नाजुक हो चुके हैं कि ऑल पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ फोरम ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी का दरवाज़ा खटखटा दिया है और अपनी हिफाजत बढ़ाने की गुहार लगाई है। दरअसल लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े टेररिस्ट संगठन ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ और यूएलसी के नाम से जारी एक जहरीले पर्चे ने कश्मीरी पंडितों में दहशत फैला दी है। इस बेनामी खत में जम्मू में रह रहे आधा दर्जन कश्मीरी हिंदुओं के नाम, मकान नंबर और गाड़ियों के नंबर तक दर्ज हैं। निजी डेटा लीक होने के पीछे किसी बड़ी साजिश का अंदेशा जताया जा रहा है। सिक्योरिटी एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। वहीं मुलाजिमों ने साफ कर दिया है, हम ना डरेंगे न भागेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी शह पर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की ये नई साजिश रची जा रही है? क्या कोई नया सिलसिला शुरू किया जा रहा है? और अगर खुदा न करे कुछ गड़बड़ हो गई तो इससे फ़ायदा किसे होगा? झारखंड में भर्ती के टेस्ट में भर्ती की परीक्षा में धांधली को लेकर भड़का गुस्सा, छात्रों का गुस्सा अब सड़कों से निकलकर अदालतों और सियासी गलियारों में बड़ा मुद्दा बन चुका है। गिरिडीह और हजारीबाग में नौकरी की मांग कर रहे छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान हुई झड़पों के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। अब तक 39 नामजद लीडरों और कार्यकर्ताओं समेत 900 से ज़्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही रांची में भी 2 दिन पहले 14 नामजद और 200 अज्ञात प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज हुआ था। सरकारी काम में रुकावट डालने और पुलिस कर्मियों पर हमले के इन इल्जामात के बाद सूबे की सियासत का पारा अचानक बढ़ गया है, चढ़ गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए लोगों की पहचान करने में जुटी है। जेपीएससी, जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने इस कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा है कि उनके लीडरों के नाम रांची और हजारीबाग दोनों जगह एक साथ दर्ज किए गए हैं। कोई एक ही वक्त में 2 जिलों में कैसे मौजूद हो सकता है? वो क्राइम को एक ही वक्त में 2 जगह कैसे अंजाम दे सकता है? इसे नौजवानों को परेशान करने की साजिश बताया जा रहा है। अपोजिशन लीडर बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार से तमाम एफआईआर फौरन वापस लेने की मांग की है और छात्रों से जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है। हकीकत यह है दोस्तों कि छात्रों की इस आवाज़ और सरकार के सख्त एक्शन ने झारखंड में नई बहस छेड़ दी है और ये बहस अब बढ़ रही है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासी घमासान एक बार फिर से तेज हो गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी में इस प्रस्ताव की ज़बरदस्त मुखालफत की है। चिदम्बरम ने एक देश एक चुनाव को संविधान के खिलाफ और लोकतंत्र के लिए खतरनाक करार दिया। चिदम्बरम की दलील है कि लोकसभा और राज्यों की असेंबलियों के चुनाव एक साथ कराने के लिए मौजूदा संविधान में बड़े बदलाव करने होंगे। उनका कहना है कि विधानसभाओं के 5 साल के वक्त को बीच में ही छोटा करना संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ होगा। चिदम्बरम ने जेपीसी के सामने यह भी कहा कि उनका ज़मीर इन बिलों का समर्थन यानी सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देता। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सरकार के पास इस बिल को संसद से पास कराने के लिए ज़रूरी 2/3 बहुमत भी नहीं है। दरअसल मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना चाहती है। इससे जुड़े संविधान संशोधन बिल दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किए गए थे और बाद में पूरी जांच के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे गए थे। हालांकि जेपीसी में इस मुद्दे पर सभी की राय एक जैसी नहीं है। कमेटी के सामने कुछ जानकारों ने एक साथ चुनाव कराने का सपोर्ट भी किया है, जबकि कुछ ने इसके नुकसानात को लेकर अपनी फिक्र जाहिर की। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में साल 1951 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के वक्त से पहले भंग होने के बाद ये सिलसिला टूट गया। अपोजिशन का ये भी सवाल है कि क्या गारंटी है कि आगे चलकर कोई सरकार वक्त से पहले नहीं गिरेगी
और अगर ऐसा हुआ तो क्या पूरे मुल्क में फिर से चुनाव कराया जाएगा? फिलहाल अंतरात्माएं जाग जाती हैं हमारे विधायकों और वो रातों रात पार्टी तोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी बना लेते हैं। जिसने पार्टी बनाई उसकी पार्टी उसके बेटों से छीन ली जाती है। ये होता है। फिलहाल इस मुद्दे पर अपोजिशन सरकार के साथ बिल्कुल नहीं है और आने वाले दिनों में ये तकरार और बढ़ सकती है। बढ़ते आगे, अगर आप भी अपने नाम पर एक से ज़्यादा मोबाइल सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब होशियार हो जाइए। अगर आप पहले से होशियार बहुत हैं तब भी होशियार हो जाइए। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने देश भर में सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एक बेहद सख्त डिजिटल सिस्टम लागू कर दिया है। अब अगर आपके नाम पर तय लिमिट से ज़्यादा कनेक्शंस एक्टिव पाए गए तो नए नियमों के तहत कंपनियां एक्स्ट्रा सिम फौरन ब्लॉक या रिजेक्ट कर देंगी। दोस्तों, आखिर सरकार को ये कदम क्यों उठाना पड़ा? कैसे डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DIP के ज़रिए हर सिम पर पैनी नज़र रखी जाएगी और आम यूज़र्स पर इसका क्या सीधा असर होगा, वो समझ लीजिए। दरअसल और ज़रूरत क्या है? दरअसल शातिर धोखेबाज आम लोगों की ID और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल करके उनके नाम पर फर्जी सिम एक्टिवेट करा लेते हैं। इसके बाद सिम क्लोनिंग, फेक कॉल्स और OTP फ्रॉड के ज़रिए लोगों के बैंक खाते साफ कर दिए जाते हैं। इसी डिजिटल क्राइम की कमर तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने ये सख्त रुख अपनाया है। इस बड़े खतरे से बचने के लिए हर शहरी को वक्त वक्त पर ये ज़रूर चेक करते रहना चाहिए कि उसकी ID पर कुल कितने सिम एक्टिव चल रहे हैं। देश भर में फ्रॉड रोकने के लिए सिम कार्ड्स के नियमों को अब और सख्त कर दिया गया है। 24 अगस्त से टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने मोबाइल कनेक्शन की तय लिमिट लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। अब रिलायंस जियो, एयरटेल, VI और BSNL जैसी कंपनियों को नया सिम जारी करने से पहले ये चेक करना ज़रूरी होगा कि कस्टमर के नाम पर पहले से कितने सिम दर्ज हैं। अगर यूज़र के पास तय लिमिट जितने सिम पहले से एक्टिव हैं तो कंपनियां उसे नया सिम कार्ड देने से फ़ौरन मना कर देंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद ये करता हूँ साफ गोई से न्यूट्रल तरीके से आप तक खबरें पहुँचा दी हैं। अगर पसंद आई हो तो इन्हें आगे फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए। और हाँ, अगर आपको यहाँ सिर्फ मिडिल ईस्ट की खबरें देखनी हैं, हिंदुस्तान की खबरें नहीं देखनी हैं, तो हम दूसरे चैनल पे ले जाएंगे इसे, ये भी बता दीजिएगा। लेकिन यहीं रखेंगे फ़िलहाल कुछ दिन, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हिंदुस्तान की खबरें यहीं चाहिए। जैसा है वो आप बता दीजिएगा। थैंक यू।